हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया चल रहा है? ओके, वेरी गुड। आज के इस क्लास में बच्चों हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें आप लोग जानते हैं बच्चों हमने 3.7 तक कर लिया था। मीन्स 3.7 का जो इक्वेशन वाला प्रॉब्लम था वो कर लिए थे, बट वर्ड प्रॉब्लम बच गया था। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको वर्ड प्रॉब्लम भी सिखाएंगे और प्लस मिसलेनियस मीन्स ये जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसके भी क्वेश्चंस आज के क्लास में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का क्लास। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, पहले हम आपको ये सिखा दें। सपोज ये एक रिवर है। अभी आप क्वेश्चन को भूल जाएं, जो हम आपको सिखा रहे हैं पहले वो आप सीख लें, तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो सकता है। सपोज बच्चों ये कोई रिवर है और कोई बोट है, कोई पर्सन या तो तैर के जाए या बोट को लेके जाए, ठीक है, बात एक ही है। तो रिवर भी फ्लो करेगा, रिवर का भी तो फ्लो का डायरेक्शन होता है, और बोट हमारे ऊपर है, चाहे तो इस साइड ले जाए चाहे तो इस साइड ले जाए। तो अगर बच्चों रिवर इस साइड फ्लो कर रहा है और बोट को भी हम इसी साइड ले जा रहे हैं, तो इस वाले कंडीशन को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं बच्चों? डाउन स्ट्रीम। और अगर रिवर को हम इस साइड ले जा रहे हैं, अरे बोट को इस साइड ले जा रहे हैं और रिवर इधर फ्लो कर रहा है, मतलब ये अपोजिट हो गया, तो इस वाले कंडीशन को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर हम अपनी नाव लेके नॉर्थ में जा रहे हैं और जो पानी का बहाव है, रिवर जो फ्लो हो रहा है वो साउथ में हो रहा है, तो रिवर सपोज कर लीजिए हमारी तरफ आ रहा है, अब ऊपर आ रहा है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे अप स्ट्रीम। याद करने का तरीका, अप मतलब ऊपर, तो जब आप नाव लेके इधर जा रहे हैं और पानी आपकी तरफ आ रहा है तो आपके ऊपर आ रहा है, तो इस वाले कंडीशन को बोलेंगे अप स्ट्रीम। और दूसरा जो कंडीशन बच गया, मतलब नाव लेके आप जिधर जा रहे हैं पानी भी उधर बह रहा है, तो इस वाले कंडीशन को बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। ये कंडीशन याद हुआ। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। बोट का कुछ ना कुछ स्पीड होगा, जो वाटर फ्लो कर रहा है उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो अगर हम स्पीड जो है बोट का हम x किलोमीटर पर आवर मान लें, या जो पर्सन भी अगर होगा, जैसे यहाँ रितु है तैर के जा रही हैं तो रितु का स्पीड हम मान लेंगे, और जो रिवर फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर ना, उसको दोनों नाम दिया जा सकता है। तो स्पीड ऑफ करंट हम सपोज कर लिए y किलोमीटर पर आवर। सुनिए, बोट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर। अब ये जो x माने हैं ये स्टिल वाटर में है। स्टिल वाटर मतलब पानी में कोई मूवमेंट नहीं है। ध्यान से समझिए बच्चों, ध्यान से समझिए। हो सकता हो ये क्वेश्चन आपको कई क्वेश्चन करा दे, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझिए। कई चीज़ें हैं जो क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं बट कॉन्सेप्ट उसका नहीं समझ पाते हैं। तो ये जो स्पीड ऑफ बोट हम x किलोमीटर पर आवर माने या स्टिल वाटर में माने हैं, मतलब रिवर फ्लो नहीं कर रहा है, रिवर फ्लो नहीं कर रहा है। और स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर, मतलब जब फ्लो कर रहा है तो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है वो। अब अगर बोट हम लेके जा रहे हैं और उधर ही वाटर भी फ्लो हो रहा है, तो आपके स्पीड पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, आपके स्पीड पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। उसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड।
जिधर आप जा रहे हैं उधर पानी बह रहा है, उसको क्या बोलते हैं अभी बताएं आपको, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो आप सोच के बताइए, नाव लेके आप जिस तरफ जा रहे हैं वाटर भी उसी तरफ जा रहा है, तो आपका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? करेक्ट, बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर कर लेंगे। एकदम याद रखिए इस बात को। कोई बोले डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो, आप बोलिए x प्लस वाई। कोई बोले x क्या है, बोट का स्पीड, y क्या है, रिवर के फ्लो का स्पीड। और अगर अप स्ट्रीम बोट लेके हम उस साइड जा रहे हैं, वाटर इस साइड आ रहा है, तो स्पीड घटेगा ही घटेगा। तो इसको अप स्ट्रीम स्पीड, जो स्पीड में चेंज आएगा उसको बोलेंगे अप स्ट्रीम स्पीड, और वो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये घट जाएगा। और याद रखिए हमेशा बोट के स्पीड में से रिवर के स्पीड को माइनस करेंगे ना। इसमें कोई स्पेशल कंडीशन मत लगाइएगा, सुनामी ना, या ऐसा कोई जिसमें पानी तेजी से बह रहा है, नाव वहीं का वहीं रह गया। इसमें हम जनरल कंडीशन लगाएंगे कि स्पीड ऑफ बोट इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, चलिए ये कहानी था डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड के कॉन्सेप्ट का। उम्मीद है आप ये समझे होंगे। अब आए हम क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन तुरंत लगेगा। फिलहाल ये याद रखिएगा आप लोग कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगा वो होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम स्पीड जो होगा वो होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये आप सपोज जो हम दिए हैं उसको आप याद रखिएगा। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन आपको कितना इजी लगेगा। देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में हम देख रहे हैं कि ऋतु डाउन स्ट्रीम जा रही है। डाउन स्ट्रीम मतलब जा रही है, जिधर वो जा रही है उधर ही पानी जा रहा है। सुनिए कितना दूर गई, 20 किलोमीटर। कितने देर में, 2 घंटे में। तो अब इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे। डाउन स्ट्रीम जा रही है तो फॉर्मूला लगेगा डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट यहाँ पे जो स्पीड लिखेंगे कैसा स्पीड लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम स्पीड जा रही है, डाउन स्ट्रीम स्पीड से जा रहे हैं, मतलब उनके स्पीड में कुछ चेंज आएगा ना, पानी भी तो बह रहा है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या माने हैं, x प्लस वाई, और डिस्टेंस कितना 20 और टाइम कितना 2, कैंसिल किए 10, तो x प्लस वाई कितना आ गया 10, और ये इक्वेशन 1 बन के तैयार। इजी लगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई 2 घंटे में, तो वही फार्मूला लगेगा आपके बचपन का फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट यहाँ पे स्पीड कैसा होगा, अप स्ट्रीम स्पीड होगा, और अप स्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई and distance 4 and time is 2, so we have x minus y is equal to 2. This is equation number 2, and now you can solve equation 1 and 2 by your favorite method, either elimination or substitution or graphical or cross multiplication, whatever you want to apply here you can apply and get answer, means the value of x and y. ठीक है बच्चों, समझ में आया, कुछ कॉन्सेप्ट बना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है बच्चों, देखिए ध्यान से। ये मैन वुमेन वाला क्वेश्चन है ना, ऐसे आप, ये क्वेश्चन का अलग कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझिए, पहले जो बता रहे हैं देखिए ध्यान से सुनिए। अगर हम बोलें कि एक चैप्टर हम 5 डे में कंप्लीट कर लेते हैं, अगर हम आपसे बोलें कि एक चैप्टर हम 5 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो आप बोलेंगे 1/5।
मतलब उसका 5th पार्ट। ये लॉजिक समझ में आया? अगर हम बोलें कि कोई काम हम 10 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, उसका 10th पार्ट कर लेंगे, 1/10। ठीक है, तो यही लॉजिक इसमें लगा के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बोल रहा है कि 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। मतलब 2 वुमेन और 5 मेन मिलके 4 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं, और 3 वुमेन और 6 मेन 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो बच्चों हमें निकालना है कि 1 वुमेन और 1 मैन अगर अकेले उसी काम को करें, इतने लोग मिल के कर रहे हैं तब 4 दिन में हुआ, इतने लोग मिल के कर रहे हैं तब 3 दिन में हुआ ना। तो अगर इतने लोग ना रहे, केवल एक मैन रहे, तो उसी काम को कितने दिन में करेगा, या एक वुमेन रहे तो कितने दिन में करेगी, ये इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है। पहली बात तो हम क्या सपोज किए, देखिए बच्चों, कि लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन एंड 1 बॉय अलोन। यहाँ वुमेन है तो 1 वुमेन एंड बॉय की जगह मैन है, तो वही हम लोग लिख दिए। तो हम सपोज किए बच्चों कि 1 वुमेन और 1 मैन किसी काम को x डेज और y डेज में कंप्लीट करते हैं। मतलब 1 वुमेन x दिन में कंप्लीट कर रही है किसी काम को, तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x। 1 मैन y डे में कंप्लीट कर रहा है, तो 1 डे में कितना कंप्लीट करेगा, 1/y। उसी का रेसिप्रोकल करेंगे। अब सुनिए, यहाँ पे बच्चों दिया है कि 2 वुमेन and 5 men can finish a work in 4 days। 4 days, ठीक है। अब सुनिए, यहां हम केवल 1 डे वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सुनिए, एक वुमेन को पूरा x डे लग रहा है, तो एक दिन में कितना लगेगा, 1/x। एक वुमेन को एक दिन में कितना टाइम लगेगा, एक दिन में कितना वर्क होगा, 1/x। तो 2 वुमेन को 2/x। फिर से सुनिए, हम सपोज किए कि एक वुमेन जो है वो x डे में पूरा काम कर रही है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x। तो एक वुमेन 1/x कर रही है, तो 2 वुमेन है तो 2/x, और इसी तरफ मैन का 1/y और 5 मैन है तो 5/y। लेकिन ये लोग 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, और यहाँ हम एक एक दिन का लिखे हैं। तो कोई काम अगर 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन में कितना कंप्लीट होगा, 1/4। 1/4। अगर कोई काम 4 डे में कंप्लीट हो रहा है, तो 1 डे में कितना कंप्लीट होगा, 1/4। यही है बच्चों आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो सिंपल सा लॉजिक, ये आप कॉन्सेप्ट समझिए। बाकी क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा, 2 वुमेन 2/x, 5 मैन 5/y, 4 मतलब 1/4। इसमें 1 डे का कॉन्सेप्ट लगा के करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। आगे अगर बात करें, लिखा है कि 3 वुमेन और 6 मैन, 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 3 days। इन 3 days। तो बताइए, 3 वुमेन मतलब 3/x, क्योंकि 1 वुमेन का एक दिन का काम 1/x, x दिन में तो टोटल हो रहा है, एक दिन में 1/x, और 6 का 6/y, और 3 दिन में खत्म हो रहा है तो एक दिन में 1/3। ये इक्वेशन समझ में आ गया, था ना इजी? बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आता है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप चाहे जैसे सॉल्व कर लीजिए, आपके पास तो कई मेथड अब आ गया है ना। 3.1 से लेके हम लोग 3.7 तक कई इक्वेशन सॉल्व किए अलग अलग मेथड से। तो जो आपका मन वो इसमें अप्लाई करिए और इसका आंसर निकाल लीजिए। आते हैं बच्चों इस 3.7 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन आपके 3.7 एक्सरसाइज का। इसके बाद हम मिसलेनियस ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कराएंगे। तो देखिए, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही
300 किलोमीटर जा रही है, कुछ दूर ट्रेन से और कुछ दूर बस से। ठीक, अब आइए देखा जाए आगे का कंडीशन। सी टेक्स 4 आवर्स, उसको टाइम 4 आवर्स लग रहा है, 4 घंटे लग रहा है। कैसे? इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर जाती है, एंड रिमेनिंग बाई बस, और बस से रिमेनिंग मतलब भाई टोटल 300 जाना था, 60 ट्रेन से चली गई, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 240 तो बचेगा, पहला कंडीशन। दूसरा बात कर रहा है इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर ट्रेन से वो 100 किलोमीटर जाती एंड द रिमेनिंग बाई बस, तो 100 किलोमीटर ट्रेन से गई तो 300 टोटल था, 300 में से 100 माइनस करेंगे तो 200 बस से गई होगी। तो ऐसा करने पे सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, मतलब पहले जितना समय लगा था अब 10 मिनट ज्यादा लग रहा है। पहले लगा था हमारा 4 आवर, 4 घंटे, अब प्लस कर देंगे 10 मिनट। अच्छा, तो मिनट को और बदलेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24 और 1 25/6 आवर। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन हमारा बना, ये क्वेश्चन हम आपका इसमें समेट दिए। अब बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। तो ट्रेन किस स्पीड से जा रहा था और बस किस स्पीड से जा रहा था, ये पता लगाना है। तो हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ये सपोज कर लिए। अब सुनिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखिए बच्चों कैसे बनेगा इक्वेशन। क्या दिया है? टाइम का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, काम बन जाएगा। अब सुनिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करने जा रहे हैं? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सुनिएगा, पहले कंडीशन में कितना टाइम लगा? 4, तो 4 रख दिए। अब ये 4 कैसे लगा होगा? ये जो 4 आवर लगा है, 4 घंटे लगा है, ये कैसे लगा होगा बताइए? जितना समय ट्रेन से लगा होगा, मतलब टाइम बाई ट्रेन प्लस टाइम बाई बस, तब ना मिला के 4 घंटे लगा उसको। अब सुनिए, टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन का टाइम लिखना है, तो ट्रेन का डिस्टेंस बताइए कितना है? 60, और अपॉन ट्रेन का स्पीड कितना माने? x प्लस। अब आइए बस का बात करते हैं। बस का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा रहे हैं ना, तो बस का डिस्टेंस 240 और बस का स्पीड y, तब ना मिला के 4 आवर आया है। ये इक्वेशन 1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करें सेकेंड कंडीशन की, ये ऊपर से हटाते हैं इतना, अगर हम बात करें बच्चों सेकेंड कंडीशन की, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन बनाना ही बड़ी बात है, बाकी सॉल्व करना तो आप सीख ही चुके हैं। तो अगर हम बात करें सेकेंड कंडीशन की, तो सेकेंड कंडीशन में उसको लगा है 25/6 और ट्रेन और बस दोनों को ऐड करके, मतलब सेकेंड में टाइम बाई ट्रेन प्लस टाइम बाई बस मिला के ना 25/6 हुआ होगा। तो टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो दूसरे कंडीशन में ट्रेन का डिस्टेंस 100, स्पीड तो x, और बस का डिस्टेंस 200, बस का स्पीड y माने, और ये 25/6, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। है ना इजी? बन गया इक्वेशन। कर लेंगे सॉल्व, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज।
ये बच्चों अब हमारा 3.7 खत्म हो गया है। 3.7 के आगे का मतलब ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, समझते हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, इससे आपका कॉन्सेप्ट और डेवलप होगा। लिखा है द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू, दो दोस्त हैं एनी और बीजू, डिफर बाय 3 ईयर्स, दोनों के एज का डिफरेंस 3 ईयर्स है। ध्यान से सुनिए, एनी है एंड बीजू है, दोनों के एज का डिफरेंस 3 ईयर्स है। तब एनी बड़ा कि बीजू बड़ा, हमें तो पता नहीं कौन बड़ा। तो हम एक बार ए में से बी को माइनस करके 3 लिखेंगे, या एक बार हो सकता हो बी बड़ा हो तो बी में से ए को माइनस करके 3 लिखेंगे। देखें, ये दो इक्वेशन बन गया। ए बी लिखने का मतलब ये एनी का एज ए सपोज कर लिए और बीजू का एज बी सपोज कर दिए। इसमें जो रहेगा उसका फर्स्ट लेटर से हम लिखते चलेंगे तो समझ में भी आएगा। एनी और बीजू के एज का डिफरेंस 3 ईयर्स है और बीजू और एनी का भी 3 ईयर्स है ना, क्योंकि कौन बड़ा कौन छोटा नहीं पता। आगे चलते हैं। एनीज फादर धर्म, एनी के जो फादर है धर्म, देखिए यहाँ लिख रहे हैं एनीज फादर धर्म, इज मतलब इक्वल, ट्वाइस मतलब 2, एज ओल्ड एज एनी, ए हो गया। देखिए कितना इजी। एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस, किसके ट्वाइस, एज ओल्ड एज एनी, एनी के ट्वाइस है। इक्वेशन बन गया 3। कितना इजी, आगे पढ़िए। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी, इज मतलब इक्वल लग गया। बीजू किसके ट्वाइस है, कैथी के, सिस्टर है कैथी, ठीक है। आगे पढ़िए। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर्स, अब कैथी और धर्म के बीच का डिफरेंस 30 है। तो यहाँ तो क्लियर है भाई कि धर्म बड़ा है, क्योंकि धर्म फादर है। तो धर्म माइनस कैथी कितना हो गया, 30 ईयर्स। तो ये इक्वेशन 4 हो गया और ये इक्वेशन 5 हो गया। समझ में आया कितना इजी, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ते गए वैसे वैसे लिखते गए। अब हमें निकालना है एनी एंड बीजू, मतलब हमें दो इक्वेशन चाहिए ए और बी में। ये दोनों नहीं, ये दोनों तो सेम है, बस अपोजिट ही किए हैं ना। इन तीनों से एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जो ए बी में आए। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ अगर इक्वेशन 3 को बच्चों अगर ध्यान से आप देखें, इक्वेशन 3 क्या आपसे इंप्लाई करेगा, इक्वेशन 3 क्या इंप्लाई करेगा, d इज इक्वल टू कितना है, 2a है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/2, या यहाँ पे d की वैल्यू रहने देना, इक्वेशन 3 रहने देना ऐसे। और इक्वेशन 4, इक्वेशन जो 4 है वो b इज इक्वल टू क्या है, 2c, तो यहाँ से c की वैल्यू कितना आएगा, b/2। अब ये d और c की वैल्यू इक्वेशन 5 में रख दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ d एंड c इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 देखिए क्या है, d माइनस सी इज इक्वल टू 30। इक्वेशन 5 क्या है, d माइनस सी इज इक्वल टू 30। तो d का वैल्यू 2a, c का वैल्यू b/2 इज इक्वल टू 30। 2 एलसीएम ले लीजिए, तो 2 2 जा 4a माइनस b, और जो एलसीएम जाएगा 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 60 बना देगा। ये इक्वेशन नंबर 6 ये बन गया। कितना इजी हो गया, देख रहे हैं। ये तो तुरंत लिखे हम लोग, फिर किए क्या, d और c का वैल्यू उठा के इक्वेशन 5 में रख के ये इक्वेशन बना दिए। समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 6 को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 1 सॉल्विंग 1 एंड 6, इक्वेशन 1 एंड 6। इक्वेशन 1 है a माइनस बी इज इक्वल टू 3, और इक्वेशन 6 है ये, एलिमिनेशन लगा दीजिए, ये कैंसिल, ये -3a, 60 में से 3 माइनस प्लस माइनस होगा ना, तो -57 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 90।
आ गया ना एनी का एज। अब ए का वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए, पुट ए इज इक्वल टू 19 इन इक्वेशन 1, तो 19 माइनस बी इज इक्वल टू 3, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा 16, तो एनी का एज आ गया 19 ईयर्स और बीजू का आ गया 16 ईयर्स। करेक्ट। अब यहीं पे आप छोड़ेंगे नहीं, आप ये भी तो बनाए थे। अब इसके बाद आप करेंगे सॉल्विंग 2 and 6, 2 और 6 को सॉल्व करेंगे, तो 2 ये है और 6 हमारा 4a माइनस बी इक्वल टू 60 है। ऐड करेंगे तो ये अगर इधर लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ऐसे भी, और 4a में से गया 3a और ये 63, तो एज इक्वल टू 21। यहाँ से एनी का एज हम देख रहे हैं 21 ईयर्स, और 21 अब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। देख रहे हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है लेकिन इजी है। अब ये ए का वैल्यू हम 21 2 में पुट करेंगे। 2 क्या है, b माइनस ए, एक जगह 21, तो b इज इक्वल टू 24 ईयर्स। तो एनी का एज 19 और बीजू का 16 आ सकता है, या एनी का 21 और बीजू का 24 आ सकता है। दोनों आंसर आपको लिखना होगा। समझ में आया बच्चों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये अब हम आ गए सेकंड क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए। वन सेज, कोई कहता है गिव मी 100 फ्रेंड, 100 रुपए हमें दो दोस्त। आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। अगर तुम हमें 100 रुपए दोगे तो हम तुम्हारे डबल रिच हो जाएंगे। मीन्स अगर आप हमें 100 रुपए दे दिए तो आपके पास जितना रुपए होगा उससे डबल रुपए हमारे पास होंगे। तो अदर रिप्लाइज, दूसरा क्या कहता है कि इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम हमें 10 रुपए दोगे तो आई शैल बी 6 टाइम एज रिच यू एज यू। हम तुम्हारे 6 गुना अमीर हो जाएंगे, तो हमें 10 रुपए दे दो। वो 100 रुपए मांग रहा है, अगर हम डबल अमीर होंगे। ये कह रहा तुम 10 ही दे दो, हम 6 गुना अमीर हो जाएंगे। ठीक है, कोई किसी को दे नहीं रहा है ना, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, लेकिन हम सपोज करेंगे कि दिया। ठीक है, सपोज करके इक्वेशन बनेगा। तो टेल मी व्हाट इज अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल, तो उसके पास कितना है। सुनिए, दो दोस्त है ना, हम सपोज करिए लेट फर्स्ट फ्रेंड हैज x रुपीज एंड सेकेंड फ्रेंड हैज y रुपीज। सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सुनिए, पहला दोस्त 100 रुपए मांग रहा है दूसरे से। पहले दोस्त के पास x रुपए है, दूसरे के पास y है। ये उससे 100 रुपए मांग रहा है, ये उससे 100 रुपए मांग रहा है, और कह रहा हम तुम्हारे डबल हो जाएंगे। सुनिए, तो सपोज ये इसको 100 दे दिया, तो अगर ये 100 दे देगा तो इसमें से 100 माइनस होगा, और इसके पास 100 आ जाएगा तो इसमें 100 प्लस हो जाएगा। बोलिए, और ये डबल हो जा रहा है, तो इक्वल करने के लिए डबल इसमें करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ये तो डबल हो ही जा रहा है, तो बराबर का मामला लाने के लिए डबल इसमें करना पड़ेगा। करेक्ट। अब इक्वेशन बना लीजिए, x प्लस 100, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2y माइनस 200, 2y इधर आया, x माइनस 2y, और ये 100 उधर गया, माइनस 100, तो माइनस 200 और माइनस 100 माइनस 300। इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया कि नहीं? अब बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन का। यहाँ बात कर लेते हैं। पहले के पास x है, दूसरे के पास y है। अब दूसरा वाला 10 रुपए मांगा था। द अदर इफ यू गिव मी, द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10। तो अगर ये 10 रुपए दे दिया तो 10 माइनस करेंगे, और इसको आ गया तो ये 10, और ये कह रहा था हम तुम्हारे 6 गुना हो जाएंगे, ये 6 टाइम्स हो जाएगा। तो इक्वल करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा जो दे दिया है। अब मल्टीप्लाई करिए, 6x माइनस 60 और y प्लस 10, y इधर आया और ये उधर गया 70। इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया? अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए,
जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं, चाहे जैसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं इसमें। यहाँ से बताइए y की वैल्यू क्या आएगी, 6x माइनस 70, भाई y उधर गया पॉजिटिव, 70 इधर आया, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो y की वैल्यू जो है 6x माइनस 70 हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो x माइनस 2 y की जगह 6x माइनस 70, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिए। अब वीडियो पॉज करके आप अपने से भी कर सकते हैं। 12x और ये माइनस माइनस प्लस माइनस 300, ये आ जाएगा माइनस 11x, ये उधर जाएगा माइनस 440, कैंसिल हो गया। x के बाद 40 रुपीज़, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। x की वैल्यू अगर पुट कर देंगे 40, तो 40 इंटू 6 240, 240 में से 70 गया, 240 में से 70 गया तो 170, 240 में से 70 गया 1 y आ जाएगा इतना। अब सुनिए, अब देखिए, पहले के पास था 40 रुपये, इसके पास था 170 रुपये। तभी तो देखिए 100 रुपये मांगेगा, अगर ये 100 रुपये ले लिया, 100 रुपीज़ ले लिया तो 140 हो जाएगा, इसके पास 70 ही बचेगा। देखिए डबल हुआ कि नहीं हुआ ना। अब सुनिए, अब ये 10 रुपये मांग रहा था, ये 10 दे देगा तो 180 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 6 टाइम हुआ कि नहीं हुआ ना, आंसर भी चेक हो गया। तो आंसर इज, तो पहले दोस्त के पास 40 रुपीज़ था, दूसरे दोस्त के पास 170 रुपीज़ था। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो सर्टेन डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड में कवर कर लेती है। ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर। अगर 10 किलोमीटर पर आवर अपना स्पीड बढ़ा दे तो जाहिर सी बात है समय कम लगेगा, 2 घंटा कम समय लग गया उसको पहुंचने में। और ट्रेन अगर स्लो हो जाए, अगर 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड अगर स्लो हो गया तो जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में, तो इसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। कितना डिस्टेंस लगा, सुनिए। हम सपोज कर ले रहे हैं कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब ओरिजिनल स्पीड जो उसका बाद में घटा बढ़ा ना, स्टार्टिंग में कितना था, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड शेड्यूल्ड टाइम, मतलब इस स्पीड से ज़्यादा तो कितना टाइम लगता है, शेड्यूल्ड टाइम मान लेते हैं y यार। ठीक है, y घंटे में पहुंचना है उसको। ये बात समझ में आया। सुनिए, बहुत इजी हो जाएगा आप अगर ये फॉर्मूला यूज कर दें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बताइए बच्चों, डिस्टेंस स्पीड कितना माने x और टाइम कितना है y, तो डिस्टेंस कितना आ गया x इंटू वाई किलोमीटर, ये डिस्टेंस आ गया। ट्रेन का स्पीड जब बढ़ेगा या घटेगा तो डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट तो आने वाला नहीं है, डिस्टेंस फिक्स हो गया एक्स वाई। मैं डिस्टेंस तो कम ज़्यादा नहीं ना हो जाएगा। ठीक, अगर आपको यहाँ से कहीं जाना है, आप तेज़ बाइक चला के जाएं तो क्या वो नज़दीक आ जाएगा डिस्टेंस, वो चीज़ जगह जहाँ जाना है वो नज़दीक आएगा नहीं ना, डिस्टेंस सेम रहेगा। अब सुनिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अगर हम फर्स्ट कंडीशन का बात करें तो ट्रेन अगर अपना 10 किलोमीटर स्पीड फास्ट कर रहा है, मतलब स्पीड x माने है ना, तो अगर x प्लस 10 हो गया तो टाइम 2 घंटा कम लग रहा है। टाइम y माने है तो टाइम हो गया 2 घंटा कम। अगर ये स्पीड हो गया, देखिए स्पीड x माने 10 ज़्यादा हो गया तो x प्लस 10, और टाइम इससे कम लग रहा है तो टाइम y माने है तो y माइनस 2। अगर ये इंटू कर लें तो ये स्पीड है, ये टाइम है, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या है, एक्स वाई, और डिस्टेंस कितना है, एक्स वाई। ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यही फॉर्मूला यहाँ लगा है। फर्स्ट कंडीशन में स्पीड 10 बढ़ गया है और टाइम 2 घट गया है, और डिस्टेंस तो भाई एक्स वाई ही रहेगा। समझ में आ गया होगा।
चलिए अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई आप लोग को आता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से। एक्स वाई कैंसिल, -2x + 10y = 20, इक्वेशन नंबर 1। अब बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन का। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड में क्या हो रहा है बच्चों, इफ द ट्रेन वर स्लोअर, अगर ट्रेन स्लो हो गया तो x स्पीड था तो अब स्लो हो गया तो 10 माइनस हो गया, तो 3 घंटे ज्यादा लग जा रहा है। y माने थे तो y + 3 हो जाएगा, और इनटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस ही तो आएगा, सेम कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लाई कर लीजिए, xy + 3x - 10y - 30 = xy, ये कैंसिल हो गया। 3x - 10y = 30, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आपको दे दिए, कर लेंगे आप, हो जाएगा। दोनों इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर दे रहे हैं आप लोग के लिए, सॉल्व कर लीजिए। पहला इक्वेशन क्या है, -2x + 10y = 20। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x - 10y = 30, कैंसिल, तो x = 50 आ गया। x की वैल्यू 50 कहीं रख दीजिए, पुट x = 15 1, तो यहाँ रखेंगे 50 तो हो जाएगा -2 × 50 मतलब 100, सही है कि नहीं। 100 120 हो जाएगा, और y कैंसिल कर देगा 20 आ जाएगा। और आपसे पूछा है डिस्टेंस, आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस। और यहाँ डिस्टेंस हम क्या निकालें, x × y, तो x की वैल्यू ये इंटू कर लीजिए 600 किलोमीटर, ये आपका डिस्टेंस है। था ना मजेदार क्वेश्चन। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज का वर्ड प्रॉब्लम जो शुरू के 4 थे, ये चौथा है। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। The students of a class are made to stand in a row. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. And 3 students are less in a row, there would be 2 row more. ऐसे समझिए आप। हम देखिए सपोज के लिए y रो है, सुनिए। अगर बच्चे लाइन में खड़े होते हैं तो एक रो ये, एक रो ये, ठीक है, एक रो ये, ऐसे करते करते कितना रो है, y रो है। और एक रो में कुछ बच्चे भी होंगे, बच्चे से ही बनाएगा रो। तो हम सपोज कर लिए कि एक रो में x स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे आप सपोज कर लिए अगर कि 3 रो है और एक रो में 5 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे, एक में 5 हैं और 3 रो है, तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, 5 × 3। तो अगर हम आपसे बात करें कि y रो है और एक रो में x स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, x × y। भाई एक रो में जितने बच्चे हैं वो, और टोटल कितना रो है, मल्टीप्लाई कर दिए, x × y। ये कॉन्सेप्ट बना। अब सुनिए, अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन की। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन का बात कर लेते हैं। बोल रहा है कि 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर 3 स्टूडेंट बढ़ जाएं, अभी कितने स्टूडेंट थे, x, अब कह रहा है 3 बढ़ गए, तो x + 3, y + 3 मत कर दीजिएगा। बोल रहा है कि 3 स्टूडेंट बढ़े हैं, तो x स्टूडेंट माने हैं ना, और देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो घट जाता है, कितना रो माने, y, तो एक रो घट गया, ये स्टूडेंट ये रो, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट आएगा ना, और टोटल स्टूडेंट कितना है, एक्स वाई। भाई टोटल स्टूडेंट में तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, इस रो से बच्चा निकल के उस रो में चला गया तो आएगा नहीं उसमें इफेक्ट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 = xy, कैंसिल, -x + 3y = 3, बन गया ना इक्वेशन, इतना इजी। अब सुनिए सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन बोल रहा है 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर 3 स्टूडेंट कम हो जाते हैं तो x माने थे तो 3 कम हो गए, x - 3, तो देयर वुड बी 2 रो मोर, तो y रो माने थे 2 बढ़ गया तो y + 2,
और टोटल स्टूडेंट तो एक्स वाई रहेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल स्टूडेंट्स आएगा। और मल्टीप्लाई करिए तो एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। था ना जी? तो नया है आपके लिए, बट ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है ना, वेरी सिंपल। तो ये वर्ड प्रॉब्लम आपको हम ऑप्शनल एक्सरसाइज, अब दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ रख दीजिएगा, टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 का वर्ड प्रॉब्लम खत्म किए, ऑप्शनल एक्सरसाइज का वर्ड प्रॉब्लम खत्म किए। अब इस 4 के आगे बच जाता है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 4 क्वेश्चन। 5वें में इक्वेशन सॉल्व करना है, अच्छा इक्वेशन है, उसको हम सॉल्व करना सिखाएंगे आपको, ठीक है। 5वें, 6वें, 7वें में इक्वेशन वाला ही है, ठीक है। तो एक उसका वीडियो बना के हम बाकी के क्वेश्चंस को कराएंगे और फिर हम आगे के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो एक वीडियो और जाएगा, चैप्टर 3 आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है बच्चों। बाय, कीप लर्निंग वेरी हार्ड।